नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। तो भाई रेलवे ने बच्चों के प्रोटेस्ट के कारण उनकी एक बात तो सुन ली है एएलपी वैकेंसीज़ को लेकर। आप जानते ही हैं बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है स्पेशली पटना की साइड पर और बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि वैकेंसीज़ का काउंट बढ़ाया जाए। तो वैकेंसीज़ के काउंट बढ़ाया जाए इस पर तो अभी कोई अपडेट नहीं आई है, ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन डिपार्टमेंट ने बच्चों की एज निकल गई थी, जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे, उनको एज में रिलैक्सेशन दे दिया है। अब एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, इन्होंने एज में रिलैक्सेशन दिया है, इसकी वजह से कंपटीशन जितना था उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको इन्होंने नोटिफिकेशन को जारी किया ठीक है, लेकिन अगर ये वैकेंसीज़ भी बढ़ा देते तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एज बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में और भी बच्चे एएलपी का फॉर्म फिल करेंगे और कंपटीशन बहुत बड़ी मात्रा में 5600 के आसपास जो वैकेंसी निकली है उस पर जो है बढ़ेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो कोरिजेंडम नोटिस आया है। कोरिजेंडम नोटिस आपको पता ही है, कुछ चेंजेस अगर करने होते हैं नोटिफिकेशन में या किसी चीज़ में एक बार पब्लिश करने के बाद, तो उसमें जो है बदलाव के लिए ऐसे कोरिजेंडम नोटिस को जारी किया जाता है और यह ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और यहाँ पर बोला गया है टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु मे हैव बिकम ओवर एज्ड एंड मिस द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट इन रेलवे ड्यू टू कोविड पैंडेमिक के कारण जो है वो रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे और उनकी या तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, उनको एक जो है यहाँ पर रिलीफ दे दिया है। एज का क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में बढ़ा दिया है। इन्होंने बोला है कि 3 साल का एज का क्राइटेरिया हमने बढ़ाया है एएलपी की वैकेंसीज़ को लेकर और अकॉर्डिंगली द पैराज 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन जो है उसको रिवाइज कर दिया है। एज 1/7/2024 को पहले आपकी 18 से 30 साल थी, लेकिन अब बढ़ाकर यूआर की 18 से 33 कर दी है, जिसमें SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ आप लोगों को डिटेल्स दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी के अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, टेक्नीशियन का भी नोटिस आ गया है, उसकी वीडियो मैंने दे दी है, मैं फिर भी आपको एक बार दिखा दूंगा उसको। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई में मजबूती रखें। नोटिफिकेशन अभी आपको ग्रुप डी का भी दिखेगा जल्दी, ठीक है, इसी तरीके से, तो हैव सम पेशेंस, जल्दी अपडेट मिलेगी। एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, प्रीवियस पेपर्स देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू दिया है तो एमसीक्यू का बस आंसर दे दिया, उसको एक्सप्लेन करके आपको दिया है जो टेक्निकल पार्ट है। और CBT 1 में भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको प्रोवाइड की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो है नोटिस है, एज बढ़ा दी है। बस अब एक चीज़ सुनने के लिए रेलवे की तरफ से खबर आ जाए कि बस वैकेंसी का काउंट भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर वैकेंसीज़ का काउंट नहीं बढ़ेगा तो बच्चा आपको पता ही है कितना ज़्यादा हताश होगा। एज बढ़ा दी है, बस वैकेंसीज़ का काउंट बढ़ा दे, क्योंकि एज बढ़ाई है तो कंपटीशन भी बहुत तगड़ा बढ़ेगा और यहाँ पर वैकेंसीज़ का काउंट बढ़ जाएगा तो बच्चों को थोड़ा-सा यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, ठीक है। एज बढ़ाने से बस कंपटीशन बढ़ा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। लेकिन जो असलियत थी वैकेंसीज़ बढ़ाने की, अभी उस पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अगर आएगी तो ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। टेक्नीशियन का भी लगे हाथ आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो टेक्नीशियन की भर्ती का एक एडवांस नोटिस जारी किया है। डिपार्टमेंट ने बोला है कि हमने एएलपी अभी 20 तारीख को जारी की है और जल्दी हम लोग जो है यहाँ पर टेक्नीशियन की भर्ती का भी नोटिस जारी कर देंगे। ग्रुप डी की अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है। ग्रुप डी की जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। जो भी ऑफिशियल लिंक्स हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैंने इन नोटिस को आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है। थैंक यू।